अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रिंटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंटर है क्या हमारे पास। प्रिंटर बेसिकली हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। आउटपुट किस किस तरह की हो सकती है आपके पास। आउटपुट आपके पास कैरेक्टर फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है और ग्राफिक्स या इमेजेस वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक पॉइंट है प्रिंट रेजोल्यूशन। प्रिंट रेजोल्यूशन क्या है हमारे पास कि पर इंच के हिसाब से आपका प्रिंटर कितने डॉट्स प्रिंट करता है पेज पे। जितने ज़्यादा डॉट पर इंच के हिसाब से आपका प्रिंटर प्रिंट करेगा उतनी ज़्यादा जो आपकी आउटपुट होगी प्रिंटर की वो अच्छी क्वालिटी में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रिंटर। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं प्रिंटर की। फर्स्ट वन इज द इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द सेकेंड वन इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वन बाय वन हम दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है हमारे पास। बेसिकली ये हमारे पास टाइपराइटर के फिनोमिना को फॉलो करते हैं वर्किंग में। जैसे आपके पास टाइपराइटर पेज पे कोई भी कैरेक्टर या टेक्स्ट प्रिंट करता है, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर भी बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं। इनमें बेसिकली प्रिंट हैमर की स्ट्राइकिंग से जो है पेज पे कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। जैसे ही आपका प्रिंट हैमर इंक रिबन पे स्ट्राइक करता है तो उसकी पेज पे कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं। हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की फर्दर 3 टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर। सबसे पहले हम देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेसिकली आप लोगों के पास एक कैरेक्टर को एट अ टाइम पेज पे प्रिंट करता है। जैसे जैसे प्रिंट हेड जो है वो पेपर के क्रॉस मूव करता जाता है वैसे वैसे आपके पेज पे कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट होते जाते हैं। जैसे आपके पास डायग्राम में नज़र आ रहा है, प्रिंट हेडर जो है वो जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है इंक रिबन के ऊपर उसकी बेस पे जो है कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं पेज पे। कितने पिन्स हो सकती हैं आपके प्रिंट हेडर में वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। नॉर्मली 9 to 24 पिन्स होती हैं। अभी जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास इस प्रिंट हेडर में 9 पिन्स यूज़ हुई हुई हैं। और इसके अलावा इसमें क्या है कि इसकी स्पीड आ जाती है कि आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड क्या है। वो डिपेंड करता है कि पर सेकंड के हिसाब से आपका जो प्रिंटर है वो कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करवाता है। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है वो नॉर्मली 350 to 550 कैरेक्टर्स पर सेकंड के हिसाब से प्रिंट करवाता है। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आपके पास डॉट मैट्रिक्स का क्या है कि ये सबसे ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं। इनकी वर्किंग के दौरान नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सेकंड, लो रेजोल्यूशन, यानी कि आपके पास क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। लिमिटेड फॉन्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लिमिटेड स्टाइल्स हैं इसमें जिसके अंदर रह के ही आप प्रिंटिंग जो है वो अपनी कर सकते हैं। पुअर ग्राफिक क्वालिटी, यानी कि जितने भी इमेजेस वगैरह या चार्ट्स या डायग्राम्स वगैरह अगर आपके आउटपुट में प्रिंट होके आ रही हैं तो उनकी क्वालिटी जो है वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दैट इज़ डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर में हमारे पास जो मेजर चीज़ है वो है प्रिंट व्हील, जिसको आप डेजी व्हील कहते हैं। अगर आप देखें तो आपके डायग्राम में एक व्हील नज़र आ रहा होगा, उसकी हर पेटल पे जो है एक कैरेक्टर या सिंबल प्रिंट हुआ हुआ है। तो जैसे ही आपकी रिक्वायर्ड कैरेक्टर या सिंबल अपनी जगह पे आता है तो हैमर जो है वो उसके साथ स्ट्राइक करता है इंक रिबन के साथ और वो जो आपका पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो पेज पे प्रिंट हो जाता है। इसमें भी स्ट्राइकिंग फिनोमेना जो है वो चल रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें डॉट मैट्रिक्स के साथ तो क्वालिटी वाइज आपके पास डेजी व्हील ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो डेजी व्हील आपके पास जो है स्लो है एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। थर्ड टाइप हमारे पास जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की वो है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सबसे ज़्यादा फास्ट प्रिंटर है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है लाइन प्रिंटर, यानी कि ये एट अ टाइम पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। तो इसकी जो स्पीड है वो भी हम इसी हिसाब से मेजर करते हैं कि पर मिनट के हिसाब से ये कितनी लाइंस प्रिंट करता है। तो नॉर्मली जो आपका लाइन प्रिंटर है वो 3000 लाइंस पर मिनट जो है वो प्रिंट करता है।
फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं लाइन प्रिंटर्स की, जो कि है बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटर, दैट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हमारे पास काम करते हैं उनमें किसी भी किस्म का फोर्स का यूज़ नहीं होता, यानी कि यहाँ पे आपके पास स्ट्राइकिंग फिनोमिना फॉलो नहीं हो रहा। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में हम देख रहे थे कि जितने भी टाइप्स हैं प्रिंटर्स के उन सब में हैमर जो था वो स्ट्राइक करता था इंक रिबन के साथ, उसकी बेस पे इमेजेस बनते थे। लेकिन यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। इस वजह से यहाँ पे प्रिंटिंग के दौरान कोई भी नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होगा इतना ज़्यादा। इसमें क्या किस तरह से आपके पास इमेजेस बनता है, बेसिकली या तो इंक स्प्रे की जा रही होगी, यानी कि लिक्विड इंक को स्प्रे किया जाएगा, उसकी मदद से पेज पे आपके पास इमेज बनेगा, या फिर पाउडर्ड इंक होगी, उस पे हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जिसकी बेस पे आपका पेज पे इमेज क्रिएट हो जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द लेज़र प्रिंटर, सेकेंड वन इज़ द इंकजेट प्रिंटर एंड द लास्ट वन इज़ द थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एक टाइप है जो आपके पास टेक्स्ट और इमेजेस को प्रिंट करता है। एडवांटेजेस क्या है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस लेज़र प्रिंटर का ये है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत बाकी प्रिंटर्स के, और इसकी क्वालिटी भी जो है प्रिंटिंग की वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। क्वालिटी इसलिए बेहतर है क्योंकि इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है, प्रिंट रेजोल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 600 to 1200 dpi जो है लेज़र प्रिंटर की रेजोल्यूशन है आपके पास, और ये काम बेसिकली फ़ोटोकॉपिंग मशीन की तरह से करता है। जैसे ही इसके अंदर लेज़र बीम पास होती है तो लेज़र बीम जो आपके प्रिंटर के अंदर पाउडर्ड इंक मौजूद है उसको बर्न करती है। जैसे ही वो पाउडर बर्न होता है पेज पे तो आपका परमानेंट जो इमेज है या कैरेक्टर्स हैं, लेटर जो भी हैं, वो पेज पे प्रिंट हो जाते हैं। जो पाउडर बेसिकली इसके अंदर या इंक पाउडर यूज़ हो रही है वो टोनर के अंदर मौजूद होती है। लेज़र प्रिंटर को आप पेज प्रिंटर भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि पहले आप जितने भी प्रिंटर देख रहे थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, आइधर या तो वो 1 कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट कर रहे थे या पूरी लाइन मैक्सिमम हमने देखी थी, लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है वो पूरा पेज एट अ टाइम प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड के हवाले से अगर हम बात करें तो लेज़र प्रिंटर जो है वो आपके पास 5 to 300 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो पेज प्रिंटर भी है। नेक्स्ट हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर सेकेंड टाइप है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इसकी क्वालिटी भी, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का जो है वो काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन लेज़र प्रिंटर की निस्बत थोड़ी सी कम होगी हमारे पास। और स्पीड के हवाले से अगर हम बात करें तो स्पीड के हवाले से भी आपका लेज़र प्रिंटर जो है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर। वर्किंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इंकजेट प्रिंटर में हमारे पास जो वर्किंग हो रही है या जो पेज प्रिंटिंग हो रही है वो लिक्विड इंक के ड्रॉप्स को स्प्रे किया जाता है पेपर पे, उसकी बेस पे जो है वो इमेज क्रिएट होता है हमारे पास। जो हमारे पास पर्टिकुलर इंकजेट प्रिंटर्स अवेलेबल हैं उनकी रेजोल्यूशन 300 डॉट्स पर इंच होती है, लेकिन अब जो नए वर्जन्स या नए इसके मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर इसको फर्दर इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट वही स्पीड की बात हो रही है कि लेज़र प्रिंटर की निस्बत जो आपके पास इंकजेट प्रिंटर है वो स्लो है, और कितने पेजेस प्रिंट कर रहे हैं ये 10 to 35 पेजेस पर मिनट के हिसाब से ये काम करते हैं। क्वालिटी के हवाले से लेज़र प्रिंटर की निस्बत थोड़ी सी कम होगी इसकी क्वालिटी, लेकिन डॉट मैट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसकी क्वालिटी। लास्ट टाइप है हमारे पास थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो है आपके पास कलर्ड वैक्स और हीटिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं डिफरेंट इमेजेस वगैरह पेपर पे प्रिंट करवाने के लिए। थर्मल प्रिंटर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपेंसिव होते हैं, और इनके अंदर जो पेज यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए वो भी आपके पास नॉर्मल पेज नहीं होता, स्पेशल किस्म का पेपर है जिसके ऊपर आपका थर्मल प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग करता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। तो इसको जनरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते, ये स्पेशल जगहों पे ही यूज़ किया जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। नॉर्मली ऑफिस वगैरह में तो हमारे पास नॉर्मली लेज़र प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो इमेज क्रिएट होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होता है, यानी कि जितने भी अभी तक आपने प्रिंटर्स पढ़े हैं, जितने भी टाइप्स हमने देखी हैं, उन सब में जो सबसे ज़्यादा
क्वालिटी वाइज बेहतर है वो आप लोगों के पास थर्मल प्रिंटर है, और ज़ाहिर है फिर ये उसके हवाले से एक्सपेंसिव भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स किस लिए यूज़ होते हैं? ये भी हमारे पास प्रिंटिंग के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन प्रिंटर्स के हवाले से अगर हम देखें तो प्रिंटर आपके पास एक स्पेसिफिक पेज का साइज़ है जो प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मल A4 साइज़, लेट सपोज आपका पेपर है या लीगल या लेटर साइज़ का पेपर है, उस पर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो आपके पास बड़े मैगजीन्स या पोस्टर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर प्रिंटिंग कैसे हो रही होती है, उनको प्रिंट कराने के लिए आप प्लॉटर्स यूज़ करते हो। प्लॉटर की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक ऑन वेरियस कलर्स। प्लॉटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट मैप, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। यानी कि डिफरेंट तरह के मैप्स आप ड्रॉ कर सकते हो, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, इंजीनियर वगैरह अपने घरों के मैप्स वगैरह बनाने के लिए या ड्राइंग्स बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट चार्ट्स, ग्राफ्स हम बना सकते हैं। मैगजीन्स वगैरह या बड़े जो पोस्टर्स बनते हैं उनके लिए भी प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। तो प्लॉटर्स की भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है फ्लैट बेड प्लॉटर और सेकंड है ड्रम प्लॉटर। वन बाय वन हम देख लेते हैं इनको भी। सबसे पहले फ्लैट बेड प्लॉटर है हमारे पास। तो फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो इमेजेस को प्लॉट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आपके पास डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें एक फ्लैट सरफेस है टेबल की तरह की, जिसके ऊपर आपका जो पेज है वो रखा हुआ है। एक साइड आपको नज़र आ रही होगी पेज की ब्लैंक है, दूसरी साइड पे जो है वो इमेज बनता जा रहा है। तो इस टेबल लाइक सरफेस के ऊपर एक बड़ा सा रॉड लाइक लगा हुआ है, ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। इस रॉड के साथ जो है एक होल्डर सा है जिसके अंदर पेन्स लगे हुए हैं। ये डिफरेंट कलर्स के पेन्स मौजूद होते हैं। इन पेन्स के थ्रू जो है वो इमेज पेपर के ऊपर ड्रॉ करता है। ये जो आपके पास स्टैंड या होल्डर नज़र आ रहा है ये अलोंग द रोड मूव करता है और पेज के ऊपर इमेज क्रिएट करता जाता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देता है पेन को कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कब कौन सा पेन यूज़ होगा और किस तरह से इमेजेस ड्रॉ होंगे। इस तरह से आपका जो फ्लैट बेड प्लॉटर है वो इमेजेस ड्रॉ करता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर हमारे पास किस तरह से काम करता है? इट यूजेस अ रोटेटिंग ड्रम और a cylinder. The drawing pens are mounted on the drum. The pen moves to the left and the right as the drum rotates and then image is created. यानी कि इसके अंदर एक रोटेटरी ड्रम लगा हुआ है। इसके अंदर जो पेन मौजूद है वो लेफ्ट और राइट मूव करते हैं और जैसे जैसे आपका रोटेटरी ड्रम पेज को रोटेट करवाता जाता है वैसे वैसे पेन जो है वो आपके पेज के ऊपर ड्रॉ करते जाते हैं। फ़ायदा क्या है ड्रम प्लॉटर का? इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास हम जो पेज यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथ का भी यूज़ कर सकते हैं। जितने मर्ज़ी लंबा हम पेज जो है वो यूज़ कर लें, क्योंकि ड्रम प्लॉटर ने रोटेट होते जाना और पेज आगे मूव करता जाएगा। तो इससे हम जो लंबे पेनाफ्लेक्स वगैरह या पम्फलेट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। लेंथ अपनी मर्ज़ी की जितनी मर्ज़ी चाहें हम रख सकते हैं, लेकिन विड्थ जो है वो डिपेंड करती है कि जो आपके पास प्लॉटर है उसका साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप विड्थ रख सकते हैं। और स्पीड के हवाले से बात करें हम तो जो स्पीड है इसकी वो बहुत अच्छी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट हमारा आउटपुट डिवाइस स्पीकर या हेडसेट। स्पीकर्स को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब हमारे पास आउटपुट जो है वो ऑडियो फॉर्म में होती है। तो हमारे जितने भी हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उन सब में बिल्ट इन स्पीकर्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लैपटॉप्स में स्पीकर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। आपके सेलफोन्स वगैरह या टैब्स वगैरह जितने भी हैं उनमें भी बिल्ट इन स्पीकर्स मौजूद होते हैं आपके पास। जितने भी अब नए मॉडल्स आ रहे हैं लैपटॉप्स के या आपके सेलफोन्स के, उनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं स्पीकर्स। अगर आपके पास वॉल्यूम का थोड़ा इशू है अगर आपके कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन भी है कि आप अलग से स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं वायर के थ्रू या वायरलेस। आजकल डिफरेंट मॉडल्स के स्पीकर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपने डिवाइसेस के साथ अटैच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो यूज़ हुई है वो है हैंडसेट।
प्रिंटर उस केस में हम यूज़ करते हैं जब हम अपने मौजूद इर्द गिर्द लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। हेडसेट में यही है कि एक पर्सन बैठ के जो भी आपकी आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट, उसको इजीली सुन सकता है बिना डिस्टर्बेंस क्रिएट किए। इसके अलावा हेडफोन्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थे हमारे सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आपको समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।